सीधे चलते हैं देश के वित्त मंत्री काले धन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। To the stolen data. So the Swiss authorities agreed, then on basis of that additional evidence that you provide, we will confirm or deny the correctness of that evidence and we will cooperate in giving the details on basis of that evidence. अभी पिछले महीने जब मैं डावोस गया था तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमी मिनिस्टर्स और उनके रेवेन्यू अधिकारी थे, उनकी मेरे से भी मीटिंग हुई और उनसे हम लोगों ने ये बात आगे और बढ़ाई, क्योंकि हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां लोगों ने कबूल कर लिया है कि मेरा अकाउंट था। तो वहां एक प्रश्न ये उठा कि इज एडमिशन बाय एन एसएससी will it be regarded as additional evidence, to which they says yes, it would be regarded as evidence. तो अब उसके बेसिस पर और इंडिपेंडेंट एविडेंस मिले और इन सब केसेस में, क्योंकि ये याद रहे कि ये जो पैसा था और ये अकाउंट डिटेल्स हैं ये 2006-2007 की है। 2010 में ये नाम आ गए थे और इसलिए बहुत समय था उन लोगों के पास इन अकाउंट्स को डील करने का या पैसे को डील करने का। हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की वो 2014 में की, मई 2014 के बाद। तो इसलिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन एक तरीका है अकाउंट होल्डर्स से को सजा दिलवाने का और उनसे अमाउंट लेने का, वो कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक वाक्य में संकेत कर सकता हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज इन एक्टिव टच विद देम ऑल्सो। आज नहीं, आज से पहले से। और डिटेल सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उसको ज्यादा डिटेल देने में उपयुक्त नहीं समझता हूं। आज जो डिटेल्स आई हैं इसमें अधिकतर नाम वही हैं जो भारत सरकार के पास या रेवेन्यू विभाग के पास पहले से हैं। सवाल नामों का नहीं है, नामों के साथ साथ उन नामों के अकाउंट्स की एविडेंस और एविडेंस इन एडिशन टू द स्टोलन डेटा चाहिए ताकि पुख्ता केस बन पाए। केवल नाम है, उससे पर्याप्त कार्रवाई अदालत में नहीं हो पाएगी। उस नाम के संबंध में जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक हो तो कार्रवाई तब हो पाती है और तभी सफल होगी। बिना एविडेंस के कुछ करना और उसको साबित ना कर पाना, फिर उसका बहुत लाभ नहीं होगा। तो इसमें कुछ एडिशनल नाम भी आए हैं। अब वो एडिशनल नाम रेजिडेंट इंडियंस हों और उनका अकाउंट हो तो केस बनता है। फॉरेन सिटीजन है, बाहर का रहने वाला है या नॉन रेजिडेंट है, तो फिर उसका एक दूसरा आयाम होता है। तो जो इसमें रेजिडेंट इंडियंस के नाम आएंगे जो एडिशनल हैं, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग इस कार्रवाई के दायरे में लेंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पधारने के लिए। नमस्कार। एचएसबीसी खाताधारकों पर अरुण जेटली का बयान और सीधे तौर पर कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कहा कि आज जो कुछ भी छपा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, उसमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी पहले से है, भारत सरकार को जानकारी है। और यह भी कहा कि कईयों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको लिहाज में रखना जरूरी है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, यह भी कहा। 4 से 5 साल पहले आ चुका था डेटा, करीब 60 खातों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सात से 8 महीने में तेजी से कार्रवाई।
ये सारे स्विस बैंकों के नहीं है, केवल एक बैंक के हैं, HSBC। उस बैंक में से किसी ने डिटेल्स निकालकर किसी देश को दी थी और उन्होंने भारत को ये जानकारी दी थी। ये आज से 4-5 साल पहले हुआ था। उसके संबंध में उस वक्त भारत सरकार और जो रेवेन्यू विभाग था उसने कुछ पत्राचार और कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन शुरू की थी। ये 628 अकाउंट्स के डिटेल्स थे। कुछ ऐसे थे जिसमें केवल नाम थे, कुछ ऐसे नाम थे जो आइडेंटिफाइबल थे, कुछ ऐसे नाम हैं जो आइडेंटिफाइबल भी नहीं थे। पिछले 7-8 महीने में इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है और इस कार्रवाई में इसके 3 पहलू हैं। पहला है कि जितने भी नाम आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में से उसमें से आइडेंटिफाई हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत जनरल किस्म के नाम हैं जिसका एड्रेस और डिटेल्स नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना कठिन है, वो प्रक्रिया जारी है। आइडेंटिफाई करने के बाद लगभग 350 अकाउंट्स होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट पूरी हो चुकी है। पेनल्टी की कार्रवाई शुरू हो गई और 31 मार्च तक ये सब SIT के ज्यूरिसडिक्शन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस हैं, ये रेवेन्यू विभाग कर रहा है। 350 के करीब की असेसमेंट पूरी हो चुकी है। बाकियों की असेसमेंट जो है वो 31 मार्च 2015 तक पूरी हो जाएगी। तो हम ऑलरेडी फरवरी में हैं। कानून के मुताबिक हर एक के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। कुछ महीने पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जो इसमें से गैर कानूनी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस लॉन्च होंगी। उस वक्त तक 3 प्रोसिक्यूशन लॉन्च थी, लगभग 3 महीने पहले। अब लगभग रेगुलरली जो असेसमेंट कंप्लीट हो रही हैं और जो गैर कानूनी पाए जा रहे हैं और जिनमें ऑफेंस बन रहा है, प्रोसिक्यूशंस लॉन्च हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एकाध संख्या आगे पीछे हो सकती है, 60 प्रोसिक्यूशंस लॉन्च हो चुकी हैं। और जो सरकार का कहना था कि जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जब लॉन्च होती है इन्वेस्टिगेशन समाप्त करने पर, तो वो फिर सार्वजनिक हो जाते हैं ना, तो उन कोर्ट्स में, उन केसेस में वो नाम भी डाल दिए गए हैं, उनके खिलाफ केसेस भी हैं। 31 मार्च तक जो असेसमेंट्स और कंप्लीट होंगी, तो जो गैर कानूनी पाए जाएंगे उनके खिलाफ असेसमेंट्स कंप्लीट की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर, सबसे बड़ी बात इस खबर में यह है कि आज जो भी एक अखबार में आया है उसके बाद अरुण जेटली का यह बयान है, 2010 से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन 2014 में हमने कार्रवाई शुरू कर दी।